राधे कृष्णा एवरीवन। बात करते हैं गुरु ग्रह के ट्रांजिट के बारे में। पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त 2025 को गुरु ग्रह का जो है ट्रांजिट हुआ है मिथुन राशि के अंदर पुनर्वसु नक्षत्र में। मिथुन राशि में ये 14 मई से थे, लेकिन इन्होंने मृगशिरा नक्षत्र और आद्रा नक्षत्र को कवर किया था। अभी ये पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त को आए हैं। और इस तरह से अगर देखें तो पुनर्वसु नक्षत्र गुरु ग्रह का स्वयं का नक्षत्र है। ये जो नक्षत्र है वो न्यू बिगनिंग का, नई शुरुआत का, ब्लेसिंग्स का, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स का और रिपीटिशन का, चीज़ों को दोहराई जाना, या फिर अगर देखें तो ये आध्यात्मिक लेसन्स का, इन सब से जुड़ा नक्षत्र है। और अगर देखें तो रिपीटिशन प्रोसेस का है। तो उस तरह से बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट देंगे यह नक्षत्र में गोचर, क्योंकि गुरु ग्रह का स्वयं का नक्षत्र होने के कारण ब्लेसिंग्स और नॉलेज, ज्ञान, आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव, धर्म के प्रति रुझान, इस तरह से कहें तो ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट देंगे। उसी तरह से यदि देखें तो यहाँ पर ये जो पुनर्वसु नक्षत्र में ये 18 जून 2026 तक रहेंगे। इस बीच में कर्क राशि और मिथुन राशि में जाएँगे, यानी कि अभी मिथुन राशि में है, 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में जाएँगे, फिर 5 दिसंबर 25 को फिर से मिथुन राशि में आएँगे। उसके बाद फिर से ये इस तरह से ट्रांजिट इनका रहेगा। उसके बाद 18 जून तक पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे और उसके बाद में कैंसर साइन में रहेंगे, तो ये पुष्य नक्षत्र और आश्लेषा नक्षत्र में जाएँगे। तो इस तरह से इनका ये ट्रांजिट रहेगा। ओवरऑल देखें तो ये ट्रांजिट जो है काफ़ी पॉजिटिव फल सबके लिए, सभी राशि वालों के लिए होगा, लेकिन जिनकी महादशा गुरु की चल रही है, अंतर्दशा चल रही है गुरु की, या फिर जो जिस तरह से जो इनका नक्षत्र है विशाखा, पूर्व भाद्रपद या पुनर्वसु ऑलरेडी नक्षत्र चंद्रमा इन नक्षत्र में है, और जिनका शेम तारा में या अति मित्र या मित्र तारा में जो पुनर्वसु नक्षत्र कुंडली में है, शेम, अति मित्र, मित्र, साधक, उनके लिए ये पॉजिटिव होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि किन राशि वालों के लिए, यानी कि हमने मेष, वृषभ और मिथुन राशि और लगन वालों के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहेगा ऑलरेडी जान लिया है। आज बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या लगन वालों के लिए या राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट कैसा होगा। तो बात करें जिनका कर्क लगन है या कर्क राशि है, चंद्रमा कर्क राशि में है, उनके लिए ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। तो यदि देखें तो 6th हाउस के लॉर्ड होकर के और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के ये 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहेंगे और अपने ही नक्षत्र में करेंगे। तो अगर इस तरह से देखें पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु ग्रह का 12वें भाव में कैसा फल होगा, तो धर्म से संबंधित यहाँ पर रुझान अधिक बढ़ाएगा। अपने कल्चर, धर्म और उसके अलावा धार्मिक यात्रा, यात्रा में भी ये अपने धार्मिक यात्रा या पूजा स्थल जहाँ पर जो आध्यात्मिक उन्नति के संदर्भ में ये यात्रा करना पसंद करेंगे। यहाँ पर 6th लॉर्ड होने की वजह से और 6th हाउस पर अपनी ही दृष्टि होने की वजह से कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स है, अगर कोई दे रहे हैं स्टूडेंट, तो उनके लिए पॉजिटिव फल होगा। जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, उनका पढ़ाई में रुझान बढ़ेगा और वो करियर के प्रति पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट से देखेंगे। जॉब करना चाहते थे, नौकरी नहीं लग रही थी, तो जॉब मिलेगी। और इस तरह से कहें तो ये घर से दूर जा कर के काफ़ी संभावना है, क्योंकि 12वें घर में गुरु है और यहाँ पर ये 6th हाउस के लॉर्ड होकर के 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं अपने ही नक्षत्र में। तो पॉजिटिव साइड से देखा जा सकता है इस ट्रांजिट को। बाहर जाकर के भी नौकरी करने का भी देखा जा सकता है। तो इस तरह से अगर और देखें तो पंचम दृष्टि से ये चतुर्थ भाव को देखते हैं 4th हाउस में। तो एक तरफ से डायलेमा देखने को मिल सकता है कि घर का कंफर्ट और एक बाहर जाने का, इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। घर के अपना जिनका घर नहीं है, घर का सपना है, तो अपना घर हो सकता है, घर चेंज हो सकता है, रिप्लेसमेंट हो सकता है घर का, या रिनोवेशन हो सकता है, कुछ नया देखने को मिलेगा घर के संदर्भ में। क्योंकि गुरु का जो 5th एस्पेक्ट है वो 4th हाउस पर है। तो ओवरऑल यहाँ से संबंधित चीज़ों में माता का जो ब्लेसिंग्स है, माँ का आशीर्वाद है, वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। 7th एस्पेक्ट की बात करें तो ये यहाँ पर जो है 6th हाउस में एस्पेक्ट है, अपनी ही राशि में दृष्टि भी डाल रहे हैं और 6th लॉर्ड होकर के 12th हाउस में बैठे हैं। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट देगा कॉम्पिटिटिव एक एग्ज़ाम के प्रति, या जो अगर कोई रोग था वो डिटेक्ट नहीं हो रहा था, कोई दशा अंतर्दशा के कारण कोई रोग या ऐसी प्रॉब्लम थी जो पता नहीं चल रही थी, वो पता चलेगी और उसका जो है इलाज भी होगा, ऐसा कह सकते हैं। 6th हाउस रोग रिपु ऋण का भी है। तो इस तरह से देखें तो ओवरऑल यहाँ पर
पॉजिटिव होगा। अगर हम और बात करें तो नाइन्थ एस्पेक्ट जो है वो 8th हाउस में आ रहा है और वहाँ पर जो है राहु ग्रह है कुंभ राशि में अभी ट्रांजिस्ट में। तो अगर राहु ग्रह का इस तरह से देखें तो ये अभी तक जो आद्रा नक्षत्र में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना रहे थे यहाँ से संबंधित चीज़ों के प्रति, अभी देखें तो यहाँ पर एक अच्छा रुझान में देखने को मिलेगा ऑकल्ट से संबंधित चीज़ों में, या कोई छुपी हुई हिडन चीज़ों को ज्ञात करने का जो है टाइम पीरियड है, कुछ चीज़ें मिलने का, छुपी हुई चीज़ें मिलने का टाइम पीरियड है ये। तो ये ओवरऑल यहाँ पर 8th हाउस में एस्पेक्ट भी एक पॉजिटिव फल प्रदान करेगा। ओवरऑल मांगलिक कार्य और घर में मांगलिक कार्य यहाँ पर 9th लॉर्ड होकर के ये यहाँ पर अपने से चौथे घर में ट्रांजिस्ट में है, अपने ही नक्षत्र में। तो मीन राशि के स्वामी होकर के मिथुन राशि में है। तो ओवरऑल यहाँ पर धार्मिक यात्रा या मांगलिक कार्य होने की संभावना देखी जा सकती है। ये यहाँ पर ओवरऑल पॉजिटिव इफेक्ट ही देंगे। थोड़ा सा कई बार यहाँ पर एक बुरी दशा, महादशा या अंतरदशा में प्रॉब्लमेटिक है, जैसे राहु केतु या इस तरह की दशाएं हैं। 8th हाउस में ऑलरेडी राहु ग्रह है, शनि की दशा अंतरदशा है, तो थोड़ा कोई रोग हो सकता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कह सकते हैं। बाकी ओवरऑल ये पॉजिटिव है। अब बात करते हैं जब लग्न में आएंगे, यानी कि जब कर्क राशि में आएंगे ये, तो उस वक्त ये कैसा फल प्रदान करेंगे। 18 अक्टूबर 25 से 5 दिसंबर 25 तक रहेंगे तो उस वक्त उस दौरान कैसा फल देंगे वो समझते हैं। जब कर्क लगन वालों के लिए या कर्क राशि वालों के लिए गुरु ग्रह का जो ट्रांजिट है उनके लगन से होगा तो काफ़ी पॉजिटिव फल देंगे। ये इस तरह से देंगे कि जो नेटिव है वो अपने जो 9th लॉर्ड या 6th लॉर्ड होकर के ये फिर से लगन में ट्रांजिट करेंगे, तो ये अपने सेल्फ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे। ये जो नेटिव है इनमें काफ़ी बदलाव नहीं कहेंगे, ऐसा कहेंगे कि एक चेंजेस देखने को मिलेगा कि ये रेस्पॉन्सिबल दिखेंगे। यहाँ पर जो मीन राशि है इनके ट्राइन में वहाँ पर शनि का गोचर है अभी, और ये यहाँ पर जिम्मेदार होते हुए दिखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ये नेटिव दिखेंगे इस दौरान। इस तरह से अपना जो प्रेजेंस है, अपनी पर्सनालिटी में एक जिम्मेदार व्यक्तित्व लेकर आएंगे और इस जिम्मेदारी उठाने को भी खुशी खुशी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो उस तरह से देखें तो पॉजिटिव रिजल्ट है। अपनी पंचम दृष्टि से वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, पंचम भाव को, तो यहाँ पर ज्ञान, विद्या, नॉलेज जो अगर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं तो साहित्य में या कोई अच्छा चीज़ों की तरफ, किताबों पढ़ने की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर ज्ञान से संबंधित संतान यदि है तो उनकी शिक्षा अच्छी होगी, उनकी तरफ वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए देखेंगे कि उनके करियर की तरफ ध्यान देंगे या आगे वो क्या करने वाले हैं उसके बारे में सोचेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, जिनका किस तरह से एज ग्रुप है उस हिसाब से यहाँ पर वो फल देखने को मिलेगा। जिनकी ऑलरेडी महादशा अच्छी चल रही है, गुरु ग्रह की अंतरदशा चल रही है, तो उनके घर में एक अच्छा मांगलिक कार्य होने की संभावना है। और नवमी दृष्टि से देखें तो यहाँ पर मीन राशि में नवमी दृष्टि आ रही है, तो ओवरऑल यहाँ पर भी अपनी ही राशि में दृष्टि डाल रहे हैं। हालांकि शनि ग्रह हैं तो शनि ग्रह जो है रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, जिम्मेदारी लेने लायक, और उससे उनका मान अभिमान बढ़ेगा, उनका सम्मान बढ़ेगा। एक तरह से चैलेंज लेकर के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करके वो अपना मान सम्मान ही बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये बहुत पॉजिटिव ट्रांजिट है कर्क राशि में उच्च के गुरु का। ऐसे ही ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं 18 जून 2026 तक, क्योंकि मिथुन राशि और कर्क राशि में इस तरह से गोचर करेंगे अपने ही नक्षत्र में, और ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो पंचम में और नवम में दृष्टि, लग्न में बैठे हुए गुरु बहुत पॉजिटिव है, सारे प्रॉब्लम्स का, सारी जो चीज़ों का निवारण करने वाले बनेंगे और हर तरह से ये पॉजिटिव फल देंगे। सप्तम में भी दृष्टि है मकर राशि में, तो ये यहाँ पर मकर राशि में जो है वैवाहिक संबंधी चीज़ें जो है, जिनका विवाह नहीं हुआ है और होने की संभावना है, गुरु ग्रह जो है ये इस तरह की ब्लेसिंग्स देंगे और रिश्ता तय होने की या मैरिज होने की संभावना है, और ओवरऑल जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उसमें प्रॉफिट होने की संभावना है। तो इस तरह से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट होगा ये 7th हाउस में दृष्टि इनकी। अब हम बात करते हैं जिनका भी सिंह लगन या चंद्रमा जिनकी सिंह राशि में है, उनके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु ग्रह का गोचर कैसा फल देगा वो समझते हैं। जिनका भी सिंह लगन या चंद्रमा सिंह राशि में है
उनका गुरु ग्रह जो है वो 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं अभी, और पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त के बाद आए हैं। और अगर इस हिसाब से हम देखें तो ये जो ट्रांजिट है 11th हाउस में गुरु ग्रह का, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ये 5th लॉर्ड और 8th लॉर्ड होकर के 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। और इस हिसाब से देखें तो पंचम दृष्टि इनकी 3rd हाउस में आ रही है। और अगर देखें तो भाई बहनों से संबंधित जो शुभ कार्य होंगे, कि पराक्रम का सही उपयोग, यहाँ पर सदुपयोग देखा जाएगा। आपके नॉलेज का, ज्ञान का एक पराक्रम के साथ संयोजन और डायरेक्शन मिलेगा। इस तरह से अगर देखें तो 7th एस्पेक्ट जो है पंचम भाव में है, धनु राशि में है, और 7वीं दृष्टि भी पूर्ण पड़ रही है धनु राशि पर। और धनु राशि के जो स्वामी हैं गुरु ग्रह स्वयं हैं। गुरु ग्रह अपने ही राशि में दृष्टि डाल रहे हैं और अपने ही नक्षत्र में है। एजुकेशन से संबंधित, कोई नॉलेजेबल कार्य से संबंधित, विद्या ज्ञान से संबंधित अभी तक एजुकेशन ले रहे हैं तो उसकी जो है उसका पहचान होना या सर्टिफिकेशन मिलना, डॉक्टरेट अगर पीएचडी कर रहे हैं तो डॉक्टरेट का वो मिलना, ऑथेंटिफिकेशन होना, सब देखा जा सकता है। अगर इस हिसाब से देखें तो कोई घर में नया सदस्य जुड़ना या सेलिब्रेशन होना, ये भी देखा जा सकता है। मांगलिक कार्य होने का भी यहाँ पर संयोजन दिखता है। उसी तरह से हर हिसाब से देखें तो यहाँ पर बच्चे के अगर किसी उम्र के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये कैसा ट्रांजिट होगा या किस तरह के, क्योंकि ज्योतिष में देश, काल, परिस्थिति सब मायने रखती है। तो इस हिसाब से देखें तो जो बच्चे जिनके हैं और एजुकेशन ले रहे हैं, उनके एजुकेशन की तरफ ध्यान जाएगा और उनके जो नॉलेज के लिए उनकी तरफ ध्यान जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी शुभता लिए हुए ये ट्रांजिट है, अपने ही नक्षत्र, अपने ही राशि को देख रहे हैं, तो उस संबंधित चीज़ों में पॉजिटिविटी लाएंगे। घर में बच्चों का जन्म हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है उसका, और उस हिसाब से देखें तो पॉजिटिव है। 9th एस्पेक्ट जो है वो 7th हाउस में है। तो 7th हाउस से संबंधित जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे कि विवाह, जैसे कि पार्टनरशिप के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें फ़ायदा, उसके अलावा जो है साझेदारी के साथ व्यवसाय और विवाह का संयोजन होना, और कुछ भी मांगलिक कार्य होने की संभावना है। 7वें घर से संबंधित चीज़ों में यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई देगी। हालांकि यहाँ पर राहु ग्रह भी है, अभी कुंभ राशि में गोचर में चल रहे हैं राहु ग्रह, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर शुभ फलदायी होंगे, क्योंकि ये एक थोड़ा सा रेबिलियन ट्रेट दे सकते हैं, विद्रोहात्मक ट्रेट या विद्रोहात्मक नज़रिया दे सकते हैं, जो कि कई बार पॉजिटिव भी होता है कि अपनी जो दूसरों की जो चली आ रही प्रथा है उससे अपने हिसाब से, जैसे कोई यदि कहे कि हम दहेज नहीं लेंगे तो ये एक तरह से रेबिलियन है, लेकिन पॉजिटिव वे में है। तो उस तरह से एटीट्यूड भी देखा जा सकता है। और अगर इस हिसाब से देखें तो ओवरऑल ये यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। 11th हाउस में पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु ग्रह का ट्रांजिट बेनिफिट्स ही लाएगा। लाभ भाव में है तो लाभ होगा, हर तरह से लाभ होगा। मेहनत अगर आपने किसी चीज़ को लेकर की है अभी तक और आपको बस एक रिजल्ट पाने की या लक का फेवर चाहिए था, तो बहुत टाइम से उस चीज़ की कोशिश चली आ रही थी, तो उसका लाभ होगा। चाहे वो व्यवसाय में उसका लाभ हो या किसी भी तरह से के देखें तो अभी तक जो था माइंड में कि ये होना था, ये होना था, ब्लेसिंग्स, एक फेवर की, लक के फेवर की जो है, सिर्फ वही सपोर्ट चाहिए था। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि पॉजिटिव रिजल्ट इस हिसाब से देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें जब ये कर्क राशि में आएंगे 18 अक्टूबर 2025 को और 5 दिसंबर 2025 तक कर्क राशि में रहेंगे, तो उस दौरान ये कैसा फल प्रदान करेंगे वो समझते हैं। तो कर्क राशि में 12वें भाव में आएंगे। 12वें भाव में ये होंगे पंचम भाव, और ये जो अष्टम भाव के लॉर्ड होकर के 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो फिर भी ये पॉजिटिव ही रहेंगे। 12वें भाव जो है विदेश का, इन्वेस्टमेंट का होता है, तो विदेश जाने का जो कोशिश कर रहे थे वो जा पाएंगे। बाकी लोग जाने हैं धार्मिक यात्रा या यात्रा कर पाएंगे। और अगर देखें तो यहाँ पर 12 भाव इन्वेस्टमेंट का होता है, व्यय का होता है, तो नेटिव का व्यय होगा। नेटिव व्यय करेगा, खर्च करेगा, लेकिन किस चीज़ में करेगा? कुछ शुभ कार्य के लिए खर्च करेगा, कुछ अच्छे के लिए खर्च करेगा, या फिर जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सोचकर खर्च करेगा।
यानी कि फ्यूचर में प्रॉफिट होने के चांसेस को लेकर के वो इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे कि कोई एफडी है, कोई प्रॉपर्टी में डील है, या फिर किसी हिसाब से भी देखें तो इन्वेस्टमेंट ऐसा जो कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के हिसाब से होगा, यानी कि भविष्य को पॉजिटिव भविष्य में लाभ के लिए ये इन्वेस्टमेंट होता हुआ या ये खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एजुकेशन में भी खर्च हो सकता है। पंचम भाव में धनु राशि आ रही है, उस पर इस ग्रह का जो दृष्टि है वो तो मीन राशि पर है और वृश्चिक राशि पर है। गुरु ग्रह का कर्क राशि में, तो चौथे भाव में दृष्टि आ रही है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित जैसे मैंने कहा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। उसके अलावा यहाँ मकर राशि में दृष्टि आ रही है जो कि है 6th हाउस। तो 6th हाउस में दृष्टि वैसे तो पॉजिटिव ही होती है, कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए पॉजिटिव है। बाकी कोई रोग अगर यदि कोई बीमारी है तो वो डिटेक्ट होगी या ठीक होने की संभावना है। और उसी तरह से देखें तो अष्टम भाव में दृष्टि है, तो हाइडन नॉलेज को लेने के लिए जो है नॉलेज की तरफ एक झुकाव होगा। हिडन नॉलेज, कुछ रहस्य को जानने के लिए, कुछ छुपी हुई चीज़ को जानने की इच्छा होगी नेटिव के अंदर, ऑकल्ट की तरफ, या कोई ऐसी स्टडी जिसमें जैसे ज्योतिष है, ये भी एक है भविष्य को जानने का, समझने का, एक तरह से ये सोचेंगे उसके बारे में। तो ये नवम दृष्टि अष्टम भाव पर ये बता रही है। तो उसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें तो जिनका भी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में भी कहा था लेकिन स्किप हो गया हो, तो जिनका भी विशाखा नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र है, जिनका चंद्रमा इन गुरु के नक्षत्रों में है, उनके लिए तो पॉजिटिव है ही। और जिनका जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो नवतारा चक्र में, नवतारा चक्र पद्धति में पुनर्वसु नक्षत्र, यानी कि जिनके चंद्रमा के नक्षत्र से गिनकर जो नवतारा चक्र होता है, ओवरऑल अगर आप टेबल देखते हैं नवतारा चक्र पद्धति की, तो उसमें जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र कहाँ पर आ रहा है? क्या वो शेष में आ रहा है, अति मित्र में आ रहा है, मित्र में आ रहा है, साधक में आ रहा है, तो बहुत पॉजिटिव है। अन्यथा ये या जन्म में या निधान में यानी कि वध तारा में, जन्म तारा में, या फिर ये जो है उस तरह से कहें तो प्रत्यारी में, तो विपत तारा में, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक गुरु ग्रह नहीं देते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं देते हैं। बस अहंकार के कारण नुकसान या कोई स्वास्थ्य संबंधी मोटापा या लीवर से संबंधित प्रॉब्लम, ये अगर रोग से संबंधित दे तो ऐसा देता है, वरना अति अहंकार होने के कारण अहंकार का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे कुछ नेगेटिव चीज़ें देते हैं। बाकी ये ब्लेसिंग्स के कारक हैं, नॉलेज के कारक है, ज्ञान के कारक है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं। नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार भी आप एक बार देख सकते हैं, और जिनकी महादशा अंतर्दशा कैसे चल रही है वो भी मायने रखता है। तो जिनकी महादशा अंतर्दशा गुरु ग्रह कहीं से रिलेटेड है उनके लिए तो बहुत पॉजिटिव है ही। अगर शनि राहु की महादशा अंतर्दशा है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है मिथुन राशि में गोचर के दौरान, क्योंकि वो राहु पर दृष्टि डालेंगे मिथुन राशि में जब होंगे। बाकी कर्क राशि में ये बहुत पॉजिटिव ही फल देंगे। अब हम बात करते हैं जिनका कन्या लगन या कन्या राशि है, उनके लिए गुरु ग्रह का पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट कैसा फल देगा। अगर हम इस तरह से बात करें तो यहाँ पर ये मिथुन राशि में अभी तक ट्रांजिट में है, जो कि 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में रहेंगे। तो उस हिसाब से पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, तो उस हिसाब से ये यहाँ पर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव जो है वो यहाँ पर गुरु ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट तो देते हैं। दशम भाव कार्य क्षेत्र से संबंधित है, करियर से संबंधित, कर्म से संबंधित जो हाउस है, यहाँ पर 4th लॉर्ड और ये 7th लॉर्ड होकर के ट्रांजिट कर रहे हैं। और 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड होकर के ये 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। केंद्र भाव के स्वामी होकर के केंद्र भाव में ही गोचर कर रहे हैं, अपने ही नक्षत्र में कर रहे हैं। करियर से संबंधित चीज़ें जो है वो बहुत क्लैरिफाई होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर नेटिव को अपना जो कर्म क्षेत्र चुनने में कोई तकलीफ आ रही, परेशानी हो रही थी, कोई कन्फ्यूजन हो रहा था, तो वो क्लियर होता हुआ दिख रहा है। अगर हम देखें तो पंचम दृष्टि जो है धन भाव पर 2nd हाउस पर आ रही है, तो कर्म क्षेत्र से लाभ भी होता हुआ, धन का आगमन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखें तो जिनकी गुरु की महादशा अंतर्दशा है उनके लिए तो अगर ऐसा चल रहा है और ये ट्रांजिट है और कुंडली में गुरु की महादशा अंतर्दशा है तो भी पॉजिटिव है। अगर हम 7th एस्पेक्ट को देखें तो 7वीं दृष्टि से हम चतुर्थ भाव को देखेंगे।
चतुर्थ भाव को जब हम देखें तो यहाँ पर अपनी ही राशि धनु राशि पर दृष्टि है और चतुर्थेश होकर के ये दशम भाव में हैं और अपनी ही राशि को देख भी रहे हैं अपने ही नक्षत्र में। तो यहाँ पर घर का लाभ, गृह निर्माण, नया घर का निर्माण और उद्घाटन या रिनोवेशन किसी भी तरीके से देखा जा सकता है और एक ब्लेसिंग्स, माता से ब्लेसिंग्स मिलेगी, माँ का आशीर्वाद। और इस तरह से देखें तो कंफर्टेबल होम और कंफर्ट को देखा जा सकता है। यहाँ पर कोई मांगलिक कार्य घर में हो सकता है और इस तरह से यदि हम देखें तो नवम दृष्टि जो है वो 6th हाउस पर कुंभ राशि पर आ रही है। कंपटीशन में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। राहु ग्रह भी कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं, तो ये यहाँ उनकी दृष्टि थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जिनका कन्या लगन या कन्या राशि है, हेल्थ यानी कि आपको प्रॉब्लमेटिक हेल्थ रिलेटेड इशू अगर ऑलरेडी पहले से हैं तो ये यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं थोड़े। बाकी ये ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। जब ये मिथुन राशि से कर्क राशि के अंदर गोचर करेंगे 18 अक्टूबर 2025 को, तो ये जो हेल्थ रिलेटेड इशू है वो भी सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। तो यदि हम बात करें अभी कि कर्क राशि में जब ट्रांसिट करेंगे 18 अक्टूबर 2025 को, तो तब से 5 दिसंबर 2025 तक कर्क राशि में रहेंगे, फिर मिथुन राशि में जाएंगे, फिर कर्क राशि में, और ये कम से कम ये 18 जून 2026 तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। तो उस हिसाब से कर्क राशि में ये कैसा फल देंगे वो समझते हैं। तो यहाँ बात करें अगर हम, तो कर्क राशि में एकादश भाव में, लाभ भाव में गुरु ग्रह का होना पॉजिटिव रिजल्ट है। लॉर्ड है ये 4th हाउस के और 7th हाउस के, और 11वें घर में गोचर करेंगे अपने ही नक्षत्र में, पॉजिटिव रिजल्ट होगा। यहाँ पर पंचम एस्पेक्ट देखें, 5वीं दृष्टि देखें तो ये 3rd हाउस पर हो रही है, और 3rd हाउस जो होता है वो ओवरऑल वृश्चिक राशि आ रही है, जल तत्व राशि, और यहाँ पर भाई बहनों से संबंधित, पराक्रम से संबंधित जो है पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। नेटिव जो है अपना पराक्रम एक सही दिशा में यूज़ करेगा। 3rd हाउस जो है पर भाई बहन का, पराक्रम का, मित्र का भाव है। यहाँ पर इनकी दृष्टि पॉजिटिव रिजल्ट लाएगी। ओवरऑल जो है यहाँ पर से संबंधित कार्य पराक्रम में वृद्धि होगी, और ये अपने पराक्रम से, अपने विल पावर से कोई डिसीजन लेंगे और उसमें फुलफिल होंगे और उससे लाभ प्राप्त करेंगे। अगर हम देखें तो सप्तमी दृष्टि से ये देख रहे हैं पंचम भाव को, और यहाँ पर मकर राशि में दृष्टि दे रहे हैं, और यहाँ पर संतान संबंधित, विद्या संबंधित, ज्ञान संबंधित चीज़ों में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। नॉलेज लेने, एक्वायर करने के लिए इच्छा होगी और कुछ ध्यान देना नॉलेज के प्रति, या नॉलेज और एक्वायर करना, या जो जिनकी संतान है उनके जो भविष्य को लेकर, उनके करियर या उनकी जो है एजुकेशन को लेकर वो थोड़ा सोचेंगे। 7वें भाव में जो मीन राशि आ रही है उसको नवम दृष्टि से देख रहे हैं, तो यहाँ पर से संबंधित चीज़ों में भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। काफ़ी लोगों का यहाँ इस वक्त जो रुका हुआ काम था या कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी वो बढ़ेगी, और ब्लेसिंग्स और नॉलेज, अच्छा नॉलेज, और इस तरह से ये यहाँ गुरु ग्रह अपने ही नक्षत्र में देंगे। फिर से कुछ चीज़ें स्टार्ट करने का होगा मन, कुछ नया शुरू करने का, इस तरह से कह सकते हैं। तो ओवरऑल सभी राशियों के लिए, सभी लग्न वालों के लिए ये जो गोचर है पुनर्वसु नक्षत्र में काफ़ी पॉजिटिव होंगे। स्पेशली जिनका नव तारा चक्र में पुनर्वसु नक्षत्र यदि शेम तारा के अंदर, साधक तारा के अंदर, मित्र तारा, अति मित्र तारा के अंदर आ रहा है तो बहुत पॉजिटिव होगा, और यदि जन्म तारा के अंदर आ रहा है तो एवरेज। और अन्यथा यदि ये पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो यदि विपत तारा या प्रत्यारी तारा या वध तारा के अंतर्गत आ रहा है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लाएगा, प्रॉब्लम लाएगा, पर साथ में सॉर्ट आउट भी होती हुई चीज़ें दिखाई देगी। यहाँ पर ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद और धर्म स्थान में यात्रा करना शुभदायी होगा सभी लगन या सभी राशि वालों के लिए। धार्मिक स्थान की तरफ रुझान बढ़ेगा, और अपने धार्मिक यात्रा या धार्मिक होना, घर में भी फंक्शन या धर्म कर्म से संबंधित आयोजन करना, ये पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आज हमने बात की गुरु ग्रह के गोचर पुनर्वसु के नक्षत्र के बारे में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।